प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्राचीन भारतीय धर्म तथा दर्शन इसके विषय में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति में धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रत्येक धर्म ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया। ब्राह्मण या वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म प्राचीन काल के प्रमुख धर्म हैं। वैदिक काल की हम लोग चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीयों के धर्म के विषय में सुनिश्चित ज्ञान हमें सर्वप्रथम वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की गणना की जाती है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। प्रमुख वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। द्युस्थान यानी आकाश के देवता, इसमें वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन और उषा का नाम लिया जाता है। दूसरा अंतरिक्ष के देवता है, इनमें इंद्र, अपाम, पर्जन्य, आप, रुद्र और मरुत की गणना की जाती है। तीसरा है पृथ्वी के देवता, इसमें अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि सम्मिलित है। ऋग्वेद में उल्लिखित अधिकांश देवता पुरुष है तथा देवियों का स्थान गौड़ है। अदिति ही इस काल की महत्वपूर्ण देवी हैं। कुछ देवता अमूर्त भावनाओं के द्योतक हैं, जैसे श्रद्धा, मन्यु, धात्री, प्राण, काल इत्यादि। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी और इस अवसर पर मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता था। अग्नि द्वारा आहुति देवता तक पहुँचते थे। प्रमुख यज्ञ थे सोम यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, पंचमहायज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ऋग्वेद में सोम यज्ञ का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह एक व्यापक यज्ञ था, जिसमें 3-3 वेदियों, 3-3 अग्नियों और बहुसंख्यक पुजारियों के साथ साथ 4 प्रधान पुरोहित भाग लेते थे। पितृयज्ञ में पितरों की तुष्टि के लिए बलि दी जाती थी। सोम यज्ञ के अंतर्गत ही पुरुष मेध आता है। इसमें 11 या 25 युग बनते थे, जिसमें मध्य पुरुष को आबद्ध किया जाता था। यह 5 दिनों तक चलता था। पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक माना गया। इसमें भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ सम्मिलित है। राजसूय यज्ञ अभिषिक्त शासक द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वमेध सोम यज्ञ का एक ही प्रकार था। सार्वभौम सत्ता के अभिलाषी सम्राट यह यज्ञ किया करते थे। वैदिक देवता सदाचार तथा नैतिक नियमों के संरक्षक थे। उनका संबंध ऋत से बताया गया है। ऋत का अर्थ है सत्य और अविनाशी। ऋतम च सत्य चाभिधात तपसो ध्यजायत। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न तथा वर्धित होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने तो ऋत को सदाचार के मार्ग तथा बुराइयों से रहित यथार्थ पथ के रूप में निरूपित किया है। वैदिक धर्म की एक विशिष्टता यह है कि इसमें जिस देवता की स्तुति की गई है उसी को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि मान लिया गया है। कभी वरुण तो कभी इंद्र को सर्वोपरि मानकर अन्य देवताओं की उत्पत्ति उनसे मानी गई है। मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म अथवा कैथेनोथिज्म की संज्ञा प्रदान की है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि ऋषियों ने देवताओं का बहुलता से घबरा कर यह खोज करना प्रारंभ किया कि सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया गया। पृथ्वी तथा आकाश को मिलाकर द्यावा पृथ्वी नाम दिया गया। अपने चिंतन के अंतिम चरण में विद्वानों ने यह महत्वपूर्ण तथ्य खोज निकाला कि परम तत्व अर्थात सत्य एक ही है, जिसे ज्ञानी लोग अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। एकम सत् बहु विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नेयमं मातरिश्वा नामः। यह एकेश्वरवाद की अनुभूति है। ऋग्वैदिक धर्म साधारण बहुदेववाद से प्रारंभ होकर
एकेश्वरवाद के रूप में बदल जाता है। ऋग्वेद के परम तत्व संबंधी विचार के दो रूप प्राप्त होते हैं, एक सर्वेश्वरवाद और दूसरा एकत्ववाद। ऋग्वैदिक धर्म का उद्देश्य मुख्यतः लौकिक सुखों की प्राप्ति करना था। देवताओं की उपासना, युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान की प्राप्ति आदि के लिए की जाते थे। यज्ञों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति में भी आर्यों का विश्वास था। उपनिषद काल में यज्ञों का महत्व घट गया तथा कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान की प्रतिष्ठा की गई। तप, त्याग, संन्यास आदि पर बल दिया जाने लगा। मोक्ष के लिए काया क्लेश तथा संन्यास को आवश्यक समझा गया। उपनिषदों की प्रमुख शिक्षा व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा का जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। महाकाव्यकालीन धर्म। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान तथा उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान मार्गी धर्मों का समन्वय करके महाकाव्यों के समय में एक लोक धर्म का विकास किया गया जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। शिव और विष्णु ही महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता रह गए। भगवान राम तथा भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाने लगा और उनमें समस्त गुणों को प्रतिष्ठित कर दिया गया। इस प्रकार अवतारवाद का विकास हुआ। रामायण में चरित्र पर विशेष बल दिया गया। चरित्र ही मनुष्य को देवता बनाता है, यही धर्म है। नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सदाचरण आदि रामायण के अनुसार धर्म के गुण हैं। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भक्ति आंदोलन के केंद्र बिंदु बन गए तथा जनमानस पर उनके व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव पड़ा। उपनिषद दर्शन अपनी गूढ़ता के कारण सभी के लिए बोधगम्य न था तथा सामान्य जनता के लिए उपयोगी धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ऐसे में भगवत गीता हमारे समक्ष ऐसे ईश्वर का जीवित व्यक्तित्व प्रस्तुत करती है जो अपने भक्तों की सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है और धर्म की स्थापना करता है, सज्जनों की रक्षा करता है तथा दुष्टों का विनाश करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्मा की कल्पना ब्रह्म के रूप में की गई तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव मान लिया गया। भक्ति का पूर्ण विकास पौराणिक धर्म में देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। अवैदिक विचारधारा के प्रभाव से पुराणों में अनेक प्रकार की देवियों यथा माँ भगवती दुर्गा, काली, चामुंडा आदि की पूजा का विधान प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ इस धर्म में हमें अनेक प्रकार के बाह्याचारों के दर्शन होते हैं। व्रत, दान, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मणों को भोजन कराना आदि धार्मिक जीवन के अंग बन गए। विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, शक्ति उपासना से शाक्त आदि संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनकी उपासना पद्धति अलग अलग थे। ये हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय हुआ करते थे। वैष्णव या भागवत धर्म, इसकी उत्पत्ति वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से होता है। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक विष्णु यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। विष्णु एक ऋग्वैदिक देवता है तथा अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता है। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि उन्होंने 3 पकों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला था। इदम विष्णु विचित्रम में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांशुरे। उन्हें उर्गाय यानी महान, गति वाला तथा उरुक्रम कहा गया है।
ऐतरेय ब्राह्मण में भी विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया है। उन्हें कृष्ण वासुदेव हैं उनके अवतार, ऐसा माना गया है। विष्णु सर्वत्र हैं, उनमें सभी का वास है, अतः वे वासुदेव हैं। सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्युदभ्ये परिपठ्यते। वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म भी हो गई, क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहे जाते थे। वासुदेव अथवा भागवत धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी तक जाती है। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। वासुदेव कृष्ण को अब ऐतिहासिक व्यक्ति माना जा चुका है। वे विष्णु कबीले के प्रमुख थे। ईस्वी सन के प्रारंभ होने से पूर्व ही उनकी देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई थी। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने को वृष्णियों में वासुदेव कहा है। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी वेश नगर का गरुड़ स्तंभ है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल 319 से 550 ईस्वी में होता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। गुप्त के काल के बाद भी वैष्णव धर्म का उत्थान होता रहा। हर्ष काल के समय में यह एक प्रमुख धर्म था। चंदेल राजाओं ने खजुराहों में भगवान विष्णु के कई मंदिर बनवाए। इस काल की विष्णु चतुर्भुजी मूर्तियां प्राप्त होती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। बेंगे के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी, उनका राज चिन्ह गुप्तों के समान ही गरुण है। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार आलवार संतों द्वारा किया गया। आलवार शब्द का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। आलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, जिनमें तिरुमंगई, पेरी, अलवर, अंडाल, नम्मालवार आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैष्णव धर्म के अगर सिद्धांत की बात करें बच्चों, तो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार ईश्वर समय समय पर अपने भक्तों का उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। पहला है मत्स्य अवतार, फिर कुर्म अथवा कच्छप अवतार, फिर वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध, इन्हें भी भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना गया है। कल के यह भविष्य में होने वाले अवतार हैं। वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा तथा मंदिरों आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। शैव धर्म की अगर बात करें तो शिव से संबंध धर्म को शैव धर्म कहा गया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की गणना सर्व प्रमुख देवता के रूप में मिलती है, जिनकी शक्ति से देवता तक डरते थे। उन्हें सहस्राक्ष कहा गया है। उनके 8 नाम बताए गए हैं: रुद्र, शर्व, उग्र, अशनि, भव, पशुपति, महादेव तथा ईशान। इनमें प्रथम 4 उनके उग्र रूप तथा अंतिम 4 मंगल रूप के द्योतक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि प्रजापति ने अपनी कन्या से समागम किया, जिससे क्रुद्ध होकर देवताओं ने उसे दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने रौद्र रूपों से भूतपति का सृजन किया, जिसने प्रजापति का वध कर डाला, और इस कार्य से वह पशुपति संज्ञा से विभूषित हुए। उपनिषद काल में हम रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि पाते हैं। श्वेताश्वतर तथा अथर्व शीर्ष में रुद्र की महिमा का प्रतिपादन मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद रुद्र के समक्ष समता परम ब्रह्म से स्थापित करते हुए कहता है कि जो अपनी शक्ति से संसार पर शासन करता है, जो प्रलय के समय प्रत्येक वस्तु के सामने विद्यमान रहता है तथा उत्पत्ति के समय जो सभी वस्तुओं का सृजन करता है, वह रुद्र है। वह स्वयं अनादि एवं अजन्मा है। अर्थवशिरस में भी इसी प्रकार के विचार मिलते हैं। महाकाव्यों के समय में आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हो जाता है। शिव की उपासना अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध होती है। गुप्त राजाओं के समय में वैष्णव धर्म के साथ ही साथ शैव धर्म की भी महत्ता की उन्नति होती है। गुप्त काल के पश्चात भी शैव धर्म की
होती रहती है। राजपूत काल अगर 700 से 1200 ईस्वी का समय माना जाए तो इसमें भी शैव धर्म समाज में अत्यधिक लोकप्रिय था। उत्तरी भारत के साथ ही साथ दक्षिणी भारत में भी भगवान शिव की पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण में शासन करने वाले चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि रविवंशों का समय में भी शैव धर्म की उन्नति हुई। इन सभी समय में भगवान शिव की उपासना देखने को मिलता है। शिव की उपासना भारत में प्रागैतिहासिक युग से ही प्रारंभ होकर प्राचीन काल के अंत तक विकसित होती रही तथा शिव को हिंदू धर्म में एक अत्यंत प्रमुख स्थान मिलता है। उनकी गणना त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में की गई। आज भी शैव धर्म भारतीय हिंदू जनता का एक प्रमुख धर्म बना हुआ है। नैष्ठिक हिंदू देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ यानी काशी, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन ये आंध्र में है, नागेश्वर ये द्वारिका के समीप है, महाकालेश्वर उज्जैन में है, रामेश्वरम, ओंकारेश्वर ये अमलेश्वर मध्य प्रदेश में है और भीमेश्वर ये नासिक में है, त्रयंबकेश्वर नासिक में है तथा घुसमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र के दर्शन कर अपने को धन्य पाते हैं। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय की अगर बात करें तो इसमें पाशुपत संप्रदाय है, इसके बाद कापालिक संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है और कश्मीरी शैव संप्रदाय है। फिर शाक्त धर्म आता है, ये शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का जो संप्रदाय हो शाक्त धर्म या शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। भगवती दुर्गा, काली, भवानी, चामुंडा, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की इसमें पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को आदि शक्ति स्वीकार कर उन्हें श्रेष्ठ पालन तथा संहारकर्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। शाक्त तांत्रिक विचारधारा का भी उद्भव होता है इस समय में। पूर्व मध्यकाल तक आते आते शाक्त धर्म तंत्रवाद से पूर्णतया प्रभावित हो गया और शाक्त तांत्रिक विचारधारा समाज में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। तंत्रवाद ने भारतीय रसायन शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा जात पात के बंधनों को शिथिल बनाने की दिशा में भी तांत्रिक विचारधारा का प्रमुख योगदान रहा। तांत्रिक सहजयान से ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसने मध्यकाल में कबीर, दादू, नानक आदि संतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। प्रथम 2 श्री विद्या के प्रमुख स्थल हैं, जबकि अंतिम कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। सूर्य पूजा की अगर बात करें इस समय तो ऋग्वैदिक देवमंडल में सूर्य द्यू स्थान अर्थात आकाश के प्रमुख देवता हैं। हम सूर्य की 5 रूपों में पूजा पाते हैं। सूर्य के रूप में, फिर सविता के रूप में, यह सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हम उस श्रेष्ठ सविता के तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। मित्र के रूप में, मित्र का अर्थ सुहृद या सहायक होता है। फिर पूषण के रूप में, पूषण का अर्थ पोषण करने वाला होता है। और 5वां है विष्णु के रूप में। तो इस शब्द का अर्थ है व्यापकता अथवा व्यापनशीलता। इस प्रकार यह सूर्य की क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आकाश में विचरण करता है। उसके लिए उरुक्रम विशाल पग अथवा उर्गाय विशाल गति वाला बिरुदों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य की अनेक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। बताया गया है कि वह एक श्वेत अश्व जिसे उषा लाते हैं, वह अपने रथ पर सवार होकर आकाश में परिभ्रमण करते हैं। उसके रथ में 1 से अधिक अश्व, अधिकतम 7 अश्व जुते होते हैं। इसी आधार पर बाद में उसे भगवान सप्तशती कहा गया। गुप्त काल से सूर्य की प्रतिमाओं में 7 अश्व प्रदर्शित किए जाने लगे। कालांतर में सूर्य की पूजा करने वालों का अलग संप्रदाय गठित हो गया जिसे सौर संप्रदाय कहा जाता है। राजपूत काल में भी उत्तर भारत में सूर्य पूजा लोकप्रिय रही। प्राचीन ग्रंथों बृहत संहिता, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण आदि में सूर्य प्रतिमा के निर्माण के विधि का विवरण दिया गया है। नास्तिक संप्रदायों का उद्भव और विकास भी होता है इस समय। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल धार्मिक दृष्टि से क्रांति अथवा महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय परंपरागत वैदिक धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं
छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं था, वरन चिरकाल से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। उपनिषद यज्ञों तथा उनमें किए जाने वाले पशबल की कड़ी आलोचना की जाती है। मुंडक उपनिषद में यज्ञों की टूटी नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांड को अल्प फल वाला कहा गया है। वर्ण व्यवस्था की निस्सारता स्पष्ट हो चुकी थी। शूद्रों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। स्त्रियों के भी वैदिककालीन समाज एवं शैक्षणिक अधिकार समाप्त हो गए थे तथा उन्हें पूर्णतया पुरुष वर्ग के अधीन बना दिया गया था। आर्थिक दृष्टि से गंगा घाटी के लिए वह नगरीय क्रांति का काल था। व्यापारिक संपत्ति, सूदखोरी आदि सब समृद्धि के वास्तविक साधन मान लिए गए। चूँकि ब्राह्मण ग्रंथों में इनकी निंदा की गई है, अतः इन्हें समर्थक प्रदान करने के लिए नवीन मतों का आवश्यकता प्रतीत हुआ। समय के प्रवाह के साथ नवीन विचारधारा का आविर्भाव होता है। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर श्रमणों, परिव्राजकों, भिक्षुओं आदि के अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिन्होंने विभिन्न मतों एवं वादों का प्रचार किया। धर्मोपदेशक तथा धर्माचार्य विद्यमान थे। बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथों में अनेक संप्रदायों तथा आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समाज में विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या 62 तथा जैन ग्रंथों में 368 बताई गई है। जिस समय भारत में महाबोध तथा बुद्ध का उदय हुआ, उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओत्से, ईरान में जरथुस्त्र, जोरिया में जेरेमिया तथा यूनान में पाइथागोरस का आविर्भाव हुआ और इन सब ने अपने अपने समाज में जो एक जड़ता थे उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया। बौद्ध साहित्य से ही ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समाज में 6 बौद्धेतर आचार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इनका नाम कुछ इस तरह है कि निगंठनापुत, पूरन कश्यप, मक्खल गोशाल, अजित केश कंबलिन, पकुधकचायन, संजय वेलट्ठपुत्र। इसी तरह से उपरिक्त 6 आचार्यों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय भी थे। स्वयं बुद्ध के चचेरे भाई ने ही एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जो गुप्त काल तक चलता रहा। महाबोधि जातक में 5 प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है: अहेतुवाद, पुब्बेकत्वाद, उपच्छेदवाद, ईश्वरकर्णवाद और खत्वज्जीवाद। अब इसके बाद में फिर महावीर के जैन धर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे और क्रमशः जो धर्म दर्शन है उसका बात करके और फिर इसका समापन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर बात